आज है 14 अप्रैल, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इनकी जयंती का दिन और इनके जयंती के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने बात रखी है। साथ ही डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती की बधाई भी उन्होंने दी है। जी हाँ दोस्तों, जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही अगर आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगता है इसकी प्रतिक्रिया आप कमेंट में जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें और आखिरी तक जरूर देखें। आज हम बात कर रहे थे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम अपने अनुयायियों को, तमाम बहुजन आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को संदेश दिया है और मैसेज दिया है। उनका कहना है कि बहुजन समाज के तमाम लोगों को कि इस देश के अंदर जो आंदोलन चला उस आंदोलन को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इन्होंने संवैधानिक रूप जो दिया है, तो ऐसे संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की जयंती की उन्होंने हार्दिक हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि 14 अप्रैल यह बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसी दिन 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना मान्यवर कांशीराम साहब इन्होंने की थी। उन्होंने आगे कहा कि बाबा साहब अंबेडकर इनके मिशन को मंजिले मुकाम पर पहुंचाने का काम बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी और शुभचिंतक जरूर करेंगे। जिस प्रकार बाबा साहब ने कहा था कि राजनीतिक सत्ता वह मास्टर चाबी है जिससे हर समस्या के ताले खुलते हैं, और इसी कथन को आगे बढ़ाते हुए बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है और इस देश के अंदर सत्ता के मंदिर पर चलने के लिए बहुजन समाज पार्टी तैयार है, ऐसी बात उन्होंने कही है। और साथ ही उन्होंने यह आशा भी की है और उम्मीद जताई है कि बहुजन समाज पार्टी से जुड़े तमाम लोग बाबा साहब के इस मिशन को पूरा जरूर करेंगे। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों भी ले लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा जो कोरोना वैक्सीन महोत्सव अभियान चलाया जा रहा है बाबा साहब के नाम पर, उस वैक्सीन को अगर समाज के हर तबके को मुफ्त में दिया जाए तो यह बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि यह अभियान तो अच्छा है, लेकिन यह तमाम उन गरीब, मजदूर और किसान, उन तबके तक भी यह मुफ्त में पहुंचना चाहिए। वे आगे कहती है कि कोरोना महामारी की रफ्तार बढ़ने से अभी जो मजदूर है वो फिर से पलायन करने लग गए हैं। तो ऐसे में बहन कुमारी मायावती जी का कहना है, राज्य सरकारों को उन्होंने सूचना दी है, राज्य सरकार को उन्होंने सलाह दी है कि उनको वहीं पर रोका जाए, उनके ठहरने और खाने की व्यवस्था राज्य सरकार करे, और इस बात की ओर ध्यान देने के लिए भी उन्होंने कहा है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इन्हें भारत रत्न की उपाधि उनके मृत्यु के उपरांत दी गई, लेकिन इस भारत रत्न की उपाधि के लिए अगर किसी ने काम किया है तो वो बहुजन समाज पार्टी ने काम किया। अगर बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ बाबा साहब के आंदोलन को लेकर खड़े नहीं होती तो भारत रत्न उपाधि मिलना मुश्किल था, और इस बात का जिक्र बहन कुमारी मायावती जी इन्होंने अपने प्रेस वार्ता में किया है। उनका आगे यह भी कहना है कि बहुजन समाज पार्टी विरोधी पार्टियों की तरह बाबा साहब का नाम लेकर राजनीतिक वोटों के लाभ के लिए काम नहीं करती, बल्कि बाबा साहब के हिसाब से जो सोच उनकी रही है, जो मंशा उनकी रही है, उनके सपने को पूरा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी काम करती है। उनके बताए अनुसार समतामूलक समाज का निर्माण करना ही असली देशभक्ति और असली देश सेवा है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि बहुजन समाज पार्टी की 4 बार की जो सरकार रही, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने बाबा साहब के मंशा अनुसार जो काम किया है उसमें कई काम उन्होंने गिनवाए हैं, कई परियोजनाएं उन्होंने गिनवाई हैं। उनका कहना है कि यूपी में मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना उन्होंने चलवाई थी। साथ ही सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा योजना, महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना, मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना, डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना, मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी दलित बस्ती समग्र विकास योजना, सर्वजन हिताय गरीब मालिकाना हक योजना, बीपीएल कार्ड धारकों व महामाया आर्थिक मदद योजना के लाभार्थियों को न्यायालय में निशुल्क पैरवी की सुविधा, महामाया सर्वजन आवास योजना, जनहित गारंटी कानून आदि जनहित और जन कल्याण के काम बहुजन समाज पार्टी ने अपने शासनकाल में किया है।
और बाबा साहब अंबेडकर यही चाहते थे कि लोगों के कल्याण का काम हो, लोगों के हितों का काम हो, और वह काम करने का जो नाटक है विरोधी पक्ष करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाबा साहब के बताए हुए कामों को नहीं करते, बाबा साहब के संविधान को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते, मात्र राजनीतिक लाभ की बात वो करते हैं। और इसलिए बहन कुमारी मायावती जी ने यह बताया है कि हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं। जिस प्रकार बाबा साहब ने इतिहास रचने का काम किया अपने कार्यों के माध्यम से, उसी प्रकार उनके अनुयायी पार्टी बहुजन समाज पार्टी यह उनकी अनुयायी पार्टी है, और ये उन्हीं के बताए हुए रास्ते को, उन्हीं के बताए हुए कार्यों को पूरा करने के लिए काम कर रही हैं, ऐसा बहन कुमारी मायावती जी इन्होंने कहा है। उत्तर प्रदेश की 4 बार रही बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बहुजन मूवमेंट से जुड़े तमाम संत गुरु महापुरुषों के मान सम्मान में काम किया गया। वहां पर अस्पताल बनाए गए उनके नाम से, उनके सम्मान में कॉलेज, विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटीज बनाई गई। कई जिलों के नाम बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने बदलकर महापुरुषों के नाम रखे, और ऐसे में जैसे ही बहुजन समाज पार्टी की सरकार वहां से खत्म हो जाती है और समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, तो वे सारे के सारे जो नाम है वो अस्पतालों के नाम है, शहरों के नाम है, जिलों के नाम है, उन्हें बदलने का काम करती है, परियोजनाओं के नाम को बदलने का काम करती है। और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती, इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से एक चेतावनी भी अखिलेश यादव को दे दी है। उन्होंने कहा है कि जिन जिन लोगों ने इन महापुरुषों के अपमान में काम किया है, जिन जिन लोगों ने उन योजनाओं के नाम बदले, जिन जिन लोगों ने उन चीजों के, स्थानों के जो नाम बदले, उनका नाम इतिहास के काले पन्नों में दर्ज होगा। इस प्रकार की चेतावनी भी बहन कुमारी मायावती जी ने अखिलेश यादव को दे दी है। बने रहें द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।